अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। दीज कॉन्सेप्ट्स आर टू मच इम्पोर्टेंट। आपने पूरी कंसंट्रेशन करनी है, तवज्जो रखनी है। जो मेन पॉइंट्स आपको समझ आ जाएं, अपने पास राइट डाउन करना है, नोट डाउन उनको ज़रूर करना है। हमारे तीन बातें पढ़ेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे एक नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। हम नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे हम नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे। और उसके बाद हम थर्ड बात विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम लॉगरिथमिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू सॉल्व द लॉगरिथमिक इक्वेशंस। स्टे विद अस और सीखते जाएं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली बात करेंगे कि नंबर्स को हम लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन भी राइज होता है कि कौन से नंबर्स की कौन सी फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएंगे। तो ये बात माइंड में रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उसको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट आई हैव एग्जाम्पल 4 पावर 4 इज इक्वल टू 256। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर लिख लिया आपने कि 4 पावर 4 का एक्सपोनेंट 4 है और इसका आंसर क्या बनता है 256। अब हमने इसको लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। हम लॉग लिखेंगे, लॉगरिथम साथ लिखेंगे, हम उसको शॉर्टली लिखेंगे LOG। लॉगरिथम को LOG लॉग की फॉर्म में लिखेंगे हम। अब आप क्या कर लेंगे, आपने क्या करना है, जब आपने इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करेंगे, आपने जस्ट इन दो थिंग्स के ऊपर फोकस करना है। 4 इसी तरह आ जाएगा, हम इसको इस लॉगरिथम का बेस बोलेंगे, और 256 4 की जगह पे आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर लेगा, और 4 256 की जगह पे चला जाएगा। राइट, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। आपने क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। आपने जस्ट वन पॉइंट अपने माइंड के अंदर रखना है। वो पॉइंट क्या है कि आपने लॉग लिख लिया LOG, और ये जो आपके पास यहां पर जो बेस था आपने उसको सेम यहीं पे रख लिया, ये लॉग की बेस बन जाएगी। और आप क्या कर लेंगे कि ये जो एक्सपोनेंट है, ये इसको आप यहां पर इस आंसर की जगह पे मीन 256 की जगह पे रख लेंगे, और 256 को उठाकर 4 की जगह पे रिप्लेस कर लेंगे। मीन ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। लेट 2 पावर -6 इज इक्वल टू 1/64। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्यों कि देयर इज नो लॉगरिथम, देयर इज नो लॉग रिटन हियर। अब यहां पर लॉग नहीं लिखा हो तो इट्स मीन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो आप क्या करें, आप लॉगरिथम फॉर्म में लिखें, इसको LOG लिखकर आप क्या कर लें, ये पूरा होल नंबर आप इस 2 को यहां पर रख लें, और 1/64 को इसकी जगह पर रख लें, और -6 को उठाकर 1/64 की जगह पर रख लें। तो आपके पास क्या बन जाएगी, ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी। अंडरस्टैंड? आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। आप भी अपनी बुक के अंदर से इस तरह के क्वेश्चन को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखे हों, आप उनको लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था, वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप समझ रहे होंगे। राइट, आगे चलते हैं हम नंबर 2। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि अब मैं इसको यहीं से इसको उलट कर देता हूं। हम देखेंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। लेट मेरे पास एक एग्जांपल है, log B3 is equal to 64. This is the logarithmic form.
वाई, क्यों? लॉगरिथम का हम इसको कैसे कह सकते हैं? बिकॉज देयर इज लॉग, सामने लिखा हुआ लॉग, तो इट्स मीन ये लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर है। आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। मीन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कोई लॉग नहीं होता, इस तरह की फॉर्म बन जाती है, जैसे 4 पावर 4 था, 2 पावर -6 था। तो अब आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, लॉग को हटा दें। लॉग हट गया तो यहाँ पर बेस जो था, लॉग का बेस जो था वो अपनी जगह पे इस तरह रहेगा। अब आप क्या करें, इनको आपस में इंटरचेंज कर लें, फिर 64 को यहां पे लिख लें और 3 को 64 की जगह पे लिख लें। बस ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। राइट, अंडरस्टैंड? क्या किया आपने, लॉग हटा दें यहां से, आप क्या कर लें, ये बेस इसी तरह रहने दें। आप क्या कर लें, इसकी एक्सपोनेंट को और इस नंबर को आपस में इंटरचेंज कर लें, एक्सचेंज कर लें। 64 को यहां पर 3 की जगह पर रिप्लेस कर लें और 3 को 64 की जगह पर रिप्लेस कर लें। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हम। log 4 1/8 इज इक्वल टू -3/2। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है। आप क्या कर लें जी, आप log हटा दें, 4 जो यहां पर बेस था वो उसको इसी तरह रहने दें, -3/2 को 1/8 की जगह पे लिख लें और -3/2 की जगह पे आप क्या लिख लें, 1/8। सो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर बन गया। ये किस फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है। सो आई होप आपको समझ आ रही होगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। हमने दो चीजें पढ़ ली। हमने देखा कि फर्स्ट हमने देखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कैसे चेंज करते हैं, और फिर हमने देखा कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर नंबर को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अब ये बात यहां से बिल्कुल एविडेंट है, बिल्कुल जाहिर है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म एक दूसरे के इनवर्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के कन्वर्स हैं, एक दूसरे के उलट हैं। राइट, तो ये तो बातें हमने ये डिस्कस कर ली। अब हम बढ़ते हैं लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम लॉगरिथमिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। हम देखेंगे जब भी जहां कहीं भी सॉल्यूशन की बात आती है, वर्ड सॉल्यूशन आता है, इट्स मीन देयर इज सम वेरिएबल। अब कोई वेरिएबल दिया होगा और उस वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। लेट मेरे पास एक एग्जांपल है, log √5 और उसके बाद 125 इज इक्वल टू x। दिस इज द लॉगरिथमिक इक्वेशन और यहां पर हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है x। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसी का मतलब होता है सॉल्यूशन। हम कहते हैं सॉल्व और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जो वेरिएबल आपने यहां से फाइंड करना है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो आपने ये स्टेप्स माइंड में रखे हैं जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। फर्स्ट स्टेप क्या है, देखें ये फॉर्म कौन सी है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखें देयर इज लॉग, इट्स मीन ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे इसको। हम लॉग हटा देंगे और ये बेस में सीधा रहेगा, x यहां पर आ जाएगा और 125 यहां पर चला जाएगा। अब हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कुछ कंपैरिजन कंट्रास्ट करेंगे, तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो क्या करते हैं, देयर इज √5। आपको पता है कि स्क्वायर रूट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्सपोनेंट 1/2 और पावर 1/2, और ये तो हमारे पास इसका एक्सपोनेंट था, तो हम एक्स को बाहर लिख लेते हैं। इसी तरह उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। अब देखें आपके पास 5 का एक्सपोनेंट ऑलरेडी है और दूसरा एक्सपोनेंट भी आ गया। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पीछे पढ़ लिया था कि हमारे पास इस तरह हो, अगर x पावर m और फिर होल पावर n हो जाए तो हम इसको लिख सकते हैं x पावर mn।
तो अब हम इसको इसी बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मीन के ये दो मल्टीप्लाई हो गया m क्रॉस n, तो अब हम कह सकते हैं हम इसको कि ये हो जाएगा 5 पावर 1/2x, मीन 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। सो आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम यहां पर आपने बहुत गौर से बात को सुनना है, समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने गौर करना है इस बात के ऊपर कि देखें देयर इज यहां पर बेस कितनी है 5। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर नंबर हमारे पास है 125। अब क्वेश्चन राइज होता है कि आया इस नंबर को हम बेस 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बेस 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए जरा गौर करें, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि 5 पावर 3 इज इक्वल टू 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 5 25 एंड 25 मल्टीप्लाई 5 125, मीन कि 5 पावर 3 से 125 आंसर बन सकता है। सो इसका मतलब ये है कि हम 125 को हम 5 पावर 3 की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। सो इसको लिख लेते हैं, 5 पावर 3। अब आप एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि आपने क्यों ऐसा किया 5 का, क्यों कि हमने कुछ कंपैरिजन करनी है। यहाँ पर बेस 5 थी तो हमने यहाँ पर बेस 5 को तलाश किया, हमें मिल गई। अब हम क्या कर लेंगे, अब देखें दोनों साइड्स के ऊपर, लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर क्या है, आपके पास बेसिस क्या है 5 है। अब जब इनकी बेसिस आपस में इक्वल हैं, अब देखिए ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इनकी बेसिस को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बेसिस, इनकी बेसिस सेम है, तो हम यहां से ये कंक्लूड करेंगे, ये रिजल्ट निकालेंगे कि इनकी बेसिस सेम है, सो देयर एक्सपोनेंट्स विल बी आल्सो सेम। सो एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट कितना है 1/2x और इसका एक्सपोनेंट कितना है 3। अब यहां से हम क्या कर सकेंगे, हम यहां से रिजल्ट x फाइंड कर सकेंगे। कैसे फाइंड कर सकेंगे, मैं इसको एक बार फिर लिख लेता हूं। मुझे x चाहिए, मैंने 2 को यहां से कैंसिल करना है, तो इट्स मीन मैं 2 को यहां से मल्टीप्लाई करूंगा, इस साइड पे भी क्या करूंगा मल्टीप्लाई, यहां से कैंसिल 1x जार x एंड 3 क्रॉस 2 से हमें क्या मिल जाएगा आंसर 6 आंसर मिल जाएगा। सो मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली, मैंने सॉल्व कर ली ये इक्वेशन, मेरे पास आंसर क्या बना 6 आंसर बन गया। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है कि आपने जब कंपैरिजन करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने इस पर फोकस करना है। तो इस अब सॉल्यूशन के लिए फाइंड करने के लिए, लॉगरिथमिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि उस लॉगरिथमिक इक्वेशन को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख लेना। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने देखना है, आपने अपना नॉलेज इस पे आपने लगाना है कि आप या तो उनकी बेसिस कंपेयर करेंगे, सेम बनाने की कोशिश करेंगे, या उनके एक्सपोनेंट सेम बनाने की कोशिश करेंगे। जो दो सेम बन जाए, लेट बेसिस सेम है, तो फिर एक्सपोनेंट को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने एक्सपोनेंट को सेम कर ली तो आपको बेसिस सेम हो जाएंगी, आपको उससे भी आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की जानिब, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल में ले लेता हूं, लेट log 81 9 इज इक्वल टू x। यस, अब देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 81 पावर x इज इक्वल टू 9 बन जाएगा हमारे पास, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जरा गौर करें, उसके बाद अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो लिख लिया, अब हमने क्या करना है, हमने कुछ कंपैरिजन करना है। हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। हमने 81 और 9 को कुछ कंपेयर करते हैं। देखें 9 जो होता है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की फॉर्म में, 3 पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 81 को अगर आप 3 पावर की फॉर्म में लिखें तो 3 पावर 4 से आपको 81 मिलता है। 3 पावर 4 आपको मिलता है 3 क्रॉस
3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 आपके पास बन जाता है। सो हमने दोनों को 3 की फॉर्म में, बेस 3 की फॉर्म में लिख लिया। अब देखें ये दोनों एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहां से 3 पावर 2। अब देखिए इन दोनों की बेसिस सेम है, इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है। सो क्या हो जाएगा, इनके एक्सपोनेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। हम लिखेंगे वही कंपेयरिंग बेसिस, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, उसके बाद आपको x चाहिए आपको, तो क्या कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी कैंसिलेशन किससे होगी, डिवाइड से होगी, डिवाइड बाय 4 कर लेंगे। सो इस साइड पे भी डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, ये कैंसिल, यहाँ से 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और x इज इक्वल टू 1/2 आपके पास इसका आंसर बन गया। सो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था, लास्ट पार्ट था कि हम लॉगरिथमिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आई हैव ट्राइड टू माय बेस्ट। तो आप भी कोशिश करें इसको समझने की, अपनी बुक को स्टडी करें, बाकी लिटरेचर स्टडी करें, सोचें, और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।